मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को लिखना पड़ता है। उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 करते हो, उससे आप बॉन्ड को निकालते हो। बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम आपको लगता है। इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग आपके सामने एक ट्रिक ला रहे हैं, उस ट्रिक पे आप फोकस करोगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 0 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 20 हो, 0, 4, 8 या 20, इस केस में आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो आपके पास जो बेंचमार्क हो गया 0, 4, 8, 20, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या आता है, 0 आता है। अब सिंपली क्या करना, आप इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो। आपका एक सेगमेंट होगा 0 से 4, दूसरा सेगमेंट होगा 4 से 8 और थर्ड सेगमेंट होगा 8 से 20। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि 0 पे बॉन्ड 0 होता है, 4 पे बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। तो 0, 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो अब ध्यान देंगे, मिड पॉइंट तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 से 8 का हम सेगमेंट को देखें तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो 4 से 6 तक जब मूव करते हो तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा और 6 से 8 तक में आपका जो फिलअप होगा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का फिलअप होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 8 से 20 का जो सेगमेंट है उसमें क्या होगा, उनका मिड पॉइंट क्या होगा, 14 आएगा। तो टिल 14 तक आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिलअप होता है और 14 के बाद यानी 15 ऑनवर्ड्स टिल 20 तक आपका फिलअप होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ध्यान से एनालाइज करो तो इसको आप 2 पार्ट में अलग कर सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इसको एनालाइज करके आप देख सकते हो कि जब भी आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो आपका बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करता है, 0.5 से इंक्रीज करता है। और जब भी आप एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो उससे आपका बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने डिक्रीज करेगा, तो 0.5 से डिक्रीज करता है। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं अपने सेगमेंट्स में। तो आपके पास 0 से लेकर 20 तक का जो सेगमेंट था उसको हम 3 पार्ट में बांट चुके हैं। कैसे बांट चुके हैं, 0 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 20। तो 0 से 4 में आपका जो मिड पॉइंट है 2 है, 2 तक आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो आपको पता है कि 0 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके से बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी जब डालो तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग में आ रहा है। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ही बॉन्डिंग में आएगा, तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी इसके से बॉन्ड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट के बाद जब आप मूव करते हो तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो आपका बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से घटेगा। ठीक है, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जब फोर्थ पे जाओगे तो भी एंटी बॉन्ड में जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड फिर से 0.5 घटाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बॉन्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सेगमेंट। अगर हम सेकंड सेगमेंट का बात करते हैं 4 से लेकर 8 तक का, तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, 6 होता है। तो जब आप फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डालते हो तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिफ्थ का 0.5। 6 फिर से जाएगा बॉन्डिंग में तो कहाँ जाएगा, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 7 जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका बॉन्ड क्या हो, 0.5 से घटेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और 8 जो है हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड सेगमेंट। हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट का। तो 8 से लेकर 20 का जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है, 14 है। तो 8 के बाद 9th ऑनवर्ड्स आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। ठीक है, तो 9th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड क्या होगा, 0.5। 10 में क्या फिर से बॉन्डिंग जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा 1। 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फिर से बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, 1.5। 12 में क्या हो जाएगा, 2। 13 में क्या हो जाएगा, 2.5। 14 में क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 14 तक। 14 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड घटाएगा 0.5 से। तो 15 में क्या होगा, बॉन्ड आपका 2.5। 16 हो जाएगा 2, 17 होगा 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5 एंड 20 हो जाएगा 0। तो ये था पूरा हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड क्या होगा उसका शॉर्टकट मेथड। सिंपली आपको इसको याद कर लेना है। आपको एक सिमेट्री दिखेगा, सिंपल आपको क्या करना है, आपको 3 सेगमेंट को देखना है, 0 से 4,
4 से 8 और 8 से 20। ये सेगमेंट क्यों मैं चूज किया? क्योंकि 0 पे बॉन्डर 0 होता है, 4 पे 0 होता है बॉन्डर, 8 पे 0 होता है बॉन्डर और 20 पे 0 होता है। फिर हम लोग क्या किए, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढे। 0 से 4 का सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या था? 2 था। 4 से 8 का मिड पॉइंट क्या था? 6 एंड 8 से 20 का मिड पॉइंट क्या था आपके पास? 14। तो मिड पॉइंट तक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और मिड पॉइंट के बाद एंटी बॉन्डिंग का फिलअप करना है। और आपको पता है कि हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बढ़ता है 0.5 से और हर एंटी बॉन्ड के फिलअप से बॉन्ड घटता है 0.5 से। बस ये लॉजिक को अप्लाई करोगे, आप बॉन्ड बहुत सिंपली तरीके से आप बोल सकते हो। आपको कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का नीड नहीं पड़ेगा। इस मेथड आपसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में पूछा जाए कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। जिस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन 0 या 4 और 8 या फिर 20 आए, क्या मैं बोला हूँ? 0, 4, 8 या फिर 20 आए, उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 0 आता है और उस केस में क्या होगा? आपको मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपका पैरामैटिक है कि डायमैटिक है, तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड आएगा तो सिस्टम क्या होगा? पैरामैटिक होगा। और जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन आएगा तो उसके से मॉलिक्यूल क्या होता है? डायमैटिक होता है। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16, इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन क्या आपके पास है? टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 या फिर 16 हो, यानी 10 और 16 हो, उस केस में आपका मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें सिंपली आप बोल देना कि मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होगा, ठीक है। और अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इवन आता है तो उस केस में सिंपली बोल देना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन आएगा आपके पास। क्या आएगा कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास 10 या फिर 16 आए, ठीक है, 10 या फिर 16 आए, तो उसमें क्या करना है? आपको बोलना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कैसे पता करें, तो सिंपली आपको क्या पता करना है? आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है और आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड 0 कब होता है? जब टोटल इलेक्ट्रॉन 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड 20 होगा। आपको सिंपली क्या करना है? यहाँ पे 3 सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, 0 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 20। आपको हर सेगमेंट का मिड पॉइंट पता करना है। तो 0 से 4 का मिड पॉइंट 2 होता है, 4 से 8 का मिड पॉइंट क्या होता है? आपका 6 होता है एंड 8 से 20 का मिड पॉइंट क्या होगा? 14 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट तक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाओ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 0 होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन 0 आएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो तो कहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में, ठीक है। तो पहला आपका एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 3 से आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो उसमें बोलेंगे एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें एंटी बॉन्डिंग 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 एंड 6 में आपको बोलना है एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? 2 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 7 होगा तो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो उस केस में आपका एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। आपका अगर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर अगर 8 रहेगा तो उसमें एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 से लेके 14 तक जो होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होता है, तो उसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं करेगा, यानी सेम ही रहेगा। यानी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 8 था तो एंटी बॉन्डिंग क्या था? 4 था। तो अगर 9 भी होगा तो ही 4 ही रहेगा, 10 भी रहेगा तो भी क्या? 4 ही बोलना है आपको। 11 में क्या बोलोगे? 4, 12 4 रहेगा, 13 भी 4 रहेगा एंड 14 भी क्या रहेगा? 4 रहेगा। यानी टिल 14 तक
8 से लेकर 14 तक में आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, 15 ऑनवर्ड्स आपका एंटी बॉन्डिंग का फिलअप स्टार्ट होता है। तो 15 में आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 हो जाएगा। 16 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 18 में 8 हो जाएगा। 19 में 9 हो जाएगा। 20 में 10 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखे हुए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हो। तो इस तरह के मेथड को आप अप्लाई करके अपने टाइम को आप सेव कर सकते हो। बॉन्ड और मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका बॉन्ड और ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है, और उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा केस आएगा आपके पास कि 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, तब क्या करोगे। तो अगर 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग काउंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो जिसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, और उस केस में उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस मेथड में आप टाइम इन्वेस्ट करके अपने काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।